जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरटीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में लगाना चाहिए, ऑप्शंस के चार्ट को देख करके या फिर बैंक निफ्टी के इंडेक्स के चार्ट को देख करके। तो दोनों चार्ट्स आपके सामने लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आज का वीडियो जो है, जो भी लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर यहाँ पे होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले तो आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि ऑप्शंस में क्या होता है। आप ध्यान से अभी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मार्केट ये जो है, आप बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है और मार्केट नीचे जो है मतलब डाउन का व्यू इस तरह से बना रहा है, यानी कि ब्रेकडाउन टाइप जो है यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे इसमें सिंपल है कि यदि मार्केट नीचे गिरेगा तो इसमें जो है आपको पुट का मतलब व्यू बनेगा, यदि मार्केट ऊपर चढ़ेगा तो कॉल जो है लोग सिंपल बाय करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखेंगे यदि जैसे मान लीजिए मार्केट नीचे गिर रहा है तो ये पुट का प्राइस जो है ऊपर चढ़ रहा है, और यदि मान लीजिए कि मार्केट ये आपका ऊपर चढ़ेगा तो कॉल का प्राइस इसके साथ ऊपर चढ़ेगा और पुट नीचे गिरेगा। तो आपका यहाँ पे हमें जो है इसमें एक चीज़ देखना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि बैंक निफ्टी के इंडेक्स के चार्ट को देख करके ट्रेड करते हैं तो एक पॉइंट को आप ध्यान में रख करके ट्रेड करिएगा, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि जब भी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, जब आप एंट्री कर रहे होते हैं तो वहाँ पे नॉर्मल केस में क्या होता है, जब जैसे मान लीजिए कि आपको ये लग रहा हो कि मार्केट, मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, ये ब्रेकआउट पे एंट्री कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट हो सकता है आगे चल करके कि मार्केट मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद हो सकता है कि थोड़ा समय मतलब लग जाए इसको टारगेट हिट होने में, या फिर मतलब एक तरह से कह सकते हैं कोई रेजिस्टेंस वगैरह सब हो तो हो सकता है यहाँ पे काफ़ी समय यहाँ पे ले ले, मतलब एक लंबा समय जो है यहाँ पे लग सकता है चढ़ने में यहाँ तक। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, उस केस में आपको इंडेक्स के चार्ट को देख करके, अभी मैं दिखाऊंगा चार्ट पे, इंडेक्स के चार्ट को देख करके आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये इंडेक्स का चार्ट है। अभी हम लोगों को यहाँ पे ये देखिए, जैसे मैं कोई पॉइंट, जैसे ये देखिए ये यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है, आपने यहाँ पे ये पॉइंट में शॉर्ट किया, यहाँ पे आपने शॉर्ट किया, तो आपको अभी यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया और आपको ऐसा लग रहा है कि 1:1 का टारगेट आने में मतलब यहाँ पे समय लग सकता है, यहाँ पे समय लग सकता है। ये देखिए 1:1 का टारगेट कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, लेकिन इसमें देखिए बहुत मतलब यहाँ पे काफ़ी समय जो है आप बोल सकते हैं यहाँ पे लगा। इसके वजह से क्या होता है, कई बार आपका जैसे मान लीजिए ऑप्शंस का जो एक्सपायरी नज़दीक होता है तो उसमें आपके प्रीमियम जो है गलते रहते हैं। तो आप मान लीजिए कि चलिए यहाँ तो इसके टारगेट्स आ गए, लेकिन कई बार क्या होता है जब फ्लैट हो जाते हैं मार्केट तो आपके यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शंस में स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, ऑप्शंस में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ इसके चार्ट में आपको स्टॉप लॉस नहीं दिखा, मतलब उसी लेवल्स पे है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गए इसके आसपास तो आपको ऑप्शंस में जो है स्टॉप लॉस हिट होते हुए दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आपको इंडेक्स के चार्ट पे ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। तो इसमें एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यार मतलब हम लोग यहाँ पे तो ऑप्शंस में देख रहे हैं कि ऑप्शंस के चार्ट में तो स्टॉप लॉस ये लगभग ऑप्शंस का जैसे मान लीजिए सेम चार्ट बना हुआ है तो स्टॉप लॉस हिट कर लिया है, पर यहाँ तो इंडेक्स के चार्ट में ऐसा हुआ ही नहीं कुछ सीन। तो वो टाइम डीके की वजह से जो है ऐसा प्रॉब्लम्स वगैरह सब होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर वो प्रॉब्लम्स आपके लिए वहाँ पे क्रिएट करना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, आप इंडेक्स के चार्ट को देख लीजिए कि हाँ अभी जो है इंडेक्स के चार्ट में यदि स्टॉप लॉस हिट करेगा ना तो मैं निकाल दूंगा, ठीक है। एक तो ये आप कर सकते हैं। अब फिर ये पता कैसे लगेगा कि मतलब समय लग सकता है इसको गिरने में या फिर कितना समय लग सकता है, तो ये चीज़ें आपको सिंपल है, वोलेटिलिटी वगैरह सबसे पता लग सकता है कि इसमें बहुत समय लग सकता है। अब देखिए ब्रेकआउट का कहीं पे रेजिस्टेंस वगैरह सब है तो वहाँ पे आपको वो चीज़ें हो सकती है कि आपको ये आइडिया मोटा मोटा लग जाएगा, क्योंकि हम आप ग्रुप में अभी आकर के देखेंगे तो हम लोग मोस्टली जो है ये आइडिया लग ही जाता है कि मतलब वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, कौन से पॉइंट पे ट्रेड कर सकते हैं जहाँ पे क्विकली टारगेट्स आ सकते हैं। तो वो चीज़ें आपको देखने से पता लग जाता है, ठीक है, वहाँ पे चार्ट एनालिसिस करने से वो जो है आपको आइडिया लग जाएगा। अब दूसरा चीज़, ये तो आपने देख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा चीज़ कि हम लोगों को यहाँ पे जो ट्रेड करने चाहिए ऑप्शंस में, मतलब ऑप्शंस के चार्ट को देख करके कब यहाँ पे जो है अपना वो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, किस कंडीशंस में। जैसे मान लीजिए जब आपको ये चीज़ें पता हो कि मार्केट का जो ब्रेकडाउन है वो बहुत तेज़ी से होने वाला है। अब देखिए इसके ऊपर आपका सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और ग्रुप में जाकर के देखिए। मोस्टली हम लोग जो एंट्री करते हैं, देखिए कॉल तो नहीं देता हूं लेकिन मैं यहाँ पे लर्निंग मतलब सिखाता हूं। मोस्टली देखेंगे आप मतलब प्रेशर के साथ हम लोग यहाँ पे देखिए कुछ केस होते हैं जहाँ पे अपवाद होते हैं, नहीं तो फिर आप देखिए मोस्टली देखेंगे 2-3-4 कैंडल, 5 कैंडल, आधा घंटा, 1 घंटा, मुश्किल से मतलब 45 मिनट बहुत हो गया, इसके आसपास टारगेट आ जाते हैं। जब भी ट्रेड करते हैं ये देखिए 2-3 कैंडल में टारगेट आ गया। तो ब्रेकआउट का तो हमने कितने सारे बताया हुआ है कि प्रेशर पे कैसे ट्रेड किया जाते हैं। मोस्टली ट्रेड ऑप्शंस में होते ही है प्रेशर के साथ ही होते हैं। अब जैसे मान लीजिए
यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए ऐसे कंडीशंस में यदि मान लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये 1 घंटे का ब्रेकआउट है, अब जैसे मान लीजिए या फिर डेली टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट के ब्रेकआउट हो रहे हैं, तो ऐसे केस में यदि 5 मिनट में रिट्रेसमेंट करते हैं तो बहुत तेजी से ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे एंट्री लेते हैं तो आपने इंडेक्स के चार्ट को देखा और आप क्या करिए फिर ऑप्शंस के चार्ट को भी देख लीजिए वहाँ पे, और आराम से ऑप्शंस के चार्ट को देख करके स्टॉप लॉस ऊपर लगा दीजिए। यदि ज़्यादा ऑप्शंस के प्रीमियम में डिफरेंट है तो फिर कैंडल्स को इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में जब ब्रेकडाउन होने वाला होता है, तेज ब्रेकडाउन, तो आप आराम से जो है अपने ऑप्शंस के चार्ट को देख करके स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये देखिए, जैसे अभी भी यहाँ पे देखेंगे, अभी यहाँ पे देखेंगे यदि आपको मतलब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यदि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये केस में कुछ कंडीशंस में ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये देखिए मैं यहाँ पे सिंपल सा ये इस तरह से हमने डाल दिया, ठीक है। अभी हम लोग ऐसा है कि मतलब ये हाई को ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए FHLL थ्योरी यूज करेंगे तो फिर इसके ऊपर जो है यहाँ पे एंट्री होगा और ये नीचे का जो है सपोर्ट है। चलिए हम लोग इसी के ऊपर मान लेते हैं कि यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है, ये ब्रेकआउट के ऊपर जो है यहाँ पे एंट्री का हम लोग व्यू बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्योंकि देखिए ये हाई है, फिर ये हाई को ब्रेक किया है तो एंट्री यहाँ पे होता है, फिर उसके बाद ये हाई को ब्रेक किया, उसके बाद बिल्कुल टॉप को यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। तो ऐसे केस में देखिए, ऐसे केस में जब आप एंट्री करते हैं, ऐसे केस में जब आप एंट्री करते हैं तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं और आराम से टारगेट जो है अपना 1:1 का जो है यहाँ पे लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप फिर ऑप्शंस, ये देखिए ऑप्शंस का चार्ट है, ये ऑप्शंस का जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये ऑप्शन का यहाँ पे चार्ट है इस साइड में, ये जो है ये ऑप्शंस का चार्ट, ठीक है। तो आप इस चार्ट को देख करके फिर स्टॉप लॉस आपको इंडेक्स का, बस इंडेक्स में ये देखना है कि हमें एंट्री यहाँ पे करना है, मतलब यहाँ पे जो है इंडेक्स में हमें शॉर्ट मारना है, यहाँ पे पुट बाय करना है, बस आपने यहाँ पे देख लिया। और फिर जा करके क्या क्या जो मतलब जैसे मान लीजिए ये ऑप्शंस का चार्ट है तो आपने क्या क्या यहाँ पे ऑप्शंस के चार्ट को यहाँ पे देखा कि अच्छा ये ब्रेकआउट हो रहा है, अभी देखा जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ आपने यहाँ पे एंट्री डाल दिया, यहाँ पे ये पॉइंट्स में एंट्री डाल दिया और फिर आराम से यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस आपने जो नीचे के लो है उसके ऊपर लगा दिया और टारगेट जो है अपना 1:1 का अपने ऊपर का लगा दिया। तो ऐसे केस में आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं, बस आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप डायरेक्ट स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे लगा सकते हैं, सॉरी यहाँ पे लगेगा, ये लो है, यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, ये जो लो है इसके नीचे लगा सकते हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, हाँ लेकिन ये चीज़ें याद रखना है कि आपको पता होना चाहिए वहाँ पे कि ये ब्रेकडाउन लेवल है जिसमें प्रेशर क्रिएट हो सकते हैं, मार्केट सेलिंग जो है यहाँ पे हो सकती है। यदि आप फिर गलत ट्रेड करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि बाद में पता लगा कि ये मार्केट्स तो इसी के आसपास, और फिर टाइम का आपको पता होना चाहिए कितना समय बचा है एक्सपायरी में, फिर ये मार्केट इसके आसपास आया, फिर बाद में पता लगा ऑप्शंस में तो आपके मतलब वहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट हो गए, फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए ऐसे केस में फिर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बहुत से, जैसे मान लीजिए कि जब आपको वो चीज़ें, एक तो देखिए दो तरीक़ों से यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ सकता है। पहला, आपको या तो लंबे समय यहाँ पे हो जाए तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ पे क्या डिसीजंस लेने चाहिए, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि आप अच्छे से डेप्थ में लर्निंग करेंगे तो आपको वो आइडिया जो है यहाँ पे हो जाएगा कि हम लोगों को कब जो है ट्रेड करना चाहिए और कब ट्रेड नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट्स में है, तो अभी आपने मान लीजिए कि बैंक निफ्टी में भी सेम इस तरह के ऑलमोस्ट यहाँ पे चार्ट क्रिएट हो रहे हैं। अब क्या हुआ, अचानक से मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और फिर बैंक निफ्टी के यहाँ ब्रेकआउट हुआ और आपने ये ब्रेकआउट पे एंट्री कर लिया। यहाँ पे बैंक निफ्टी के जब ब्रेकआउट हुए उसके बाद आपने यहाँ पे जब मान लीजिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एंट्री कर लिया, स्टॉप लॉस जस्ट। अब फिर क्या क्या, आप जब स्टॉप लॉस लगाने की बारी आई तो हमने चार्ट किसका देखा, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के चार्ट को जाकर के हमने चेक कर लिया और फिर उसके नीचे जस्ट जो है लगा दिया। अब ये देखिए जो चार्ट नज़दीक के होंगे उसी चार्ट को जाकर के आप वॉच करके वहाँ पे जो है स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऐसा नहीं कि फिर कोई भी चार्ट उठा करके लगा ले। जो एट द मनी के करंट होंगे, जैसे मान लीजिए कि 48,700 पे आ गया है ना, 750 पे, तो आप 700 का ले सकते हैं, 800 का ले सकते हैं, 100 पॉइंट का ऊपर नीचे चलेगा। अब ज़्यादा करेंगे तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए मार्केट अभी कहाँ पे है, और ये देखिए अब ध्यान से देखिए मार्केट कितना नीचे है, ये देखिए इसके आसपास है, बिल्कुल जो कैंडल लास्ट कैंडल है उसके लो के आसपास, और फिर इसका ऑप्शंस का प्राइस आपने देखा इसी पॉइंट पे था। क्यों? क्योंकि आपके एंट्री पॉइंट पे ही था। तो अभी देखिए, अब देखिए धीरे धीरे जैसे ही प्रेशर क्रिएट हुआ है, अभी भी देखिए ये हाई को ब्रेक नहीं किया है, जबकि यहाँ पे ये लो को ब्रेक कर चुका है पिछले कैंडल को। तो ये चीज़ें ऑप्शंस में क्या होता है, समय का जो डिफरेंट होता है उसका यहाँ पे इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें बहुत जरूरी होता है कि आप अपने आप को यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान में रख करके चले कि हाँ जो हम लोगों का यहाँ पे ट्रेड हो रहा है वो ट्रेड जो है कौन से कंडीशंस में यहाँ पे हो रहे हैं। यदि वो कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं तो आराम से आप यहाँ पे ऑप्शंस के चार्ट को देख करके ट्रेड मतलब स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम जो है यहाँ पे नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो है आप याद रख करके यहाँ पे चलिएगा। और देखिए बैंक निफ्टी का जो है यहाँ पे ब्रेकडाउन होने को आया है, तो ये चीज़ें भी जो है यहाँ पे आप देखेंगे
तो ये देखिए 1 घंटे का जो है लो ब्रेक डाउन होने को आया है। यदि 1 घंटे के लो ब्रेक करेगा तो फिर ये जो है प्रॉब्लम हो जाएगा, ये अलग इसके आसपास जो है मार्केट आ जाएगा। तो खैर कोई नहीं, चलिए तो देखिए ये मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप जो स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो स्टॉप लॉस जो है कौन से कंडीशन में यहाँ पे लगाने चाहिए, ये चीज़ें आप जो है ध्यान में रख करके यहाँ पे चलिएगा। अभी देखिए मार्केट बिल्कुल लो के आसपास है ना, अभी देखिए इसमें मतलब उतना प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ है, तो ये चीज़ें आपको अक्सर देखने को मिलेगा। अभी आप देखिए जो प्राइस है, देखिए ये बिल्कुल जो लास्ट है या उसी के आसपास मार्केट है, ये जो लास्ट कैंडल है यहाँ का इसी के आसपास है, पर यहाँ पे देखिए कितने ज़्यादा डिफरेंट आ चुके हैं इसमें और इसमें। तो इसलिए क्या होता है, जब आप सही चीज़ों को ध्यान में रख करके स्टॉप लॉस लगाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, नहीं तो फिर कई प्रॉब्लम जो है आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। जब अब खास करके जब एक्सपायरी जैसे जैसे नज़दीक होता है, अब देखिए बैंक निफ्टी का तो मंथली हो गया है, पहले जैसे हुआ करता वैसा नहीं, अभी मंथली हो गया इसका एक्सपायरी, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे इंपैक्ट वगैरह सब आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे मान लीजिए अभी आज 17 तारीख है, 18 तारीख जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे जो है उसमें आपको ज़्यादा जो है मतलब मान लीजिए कि वो ज़्यादा आपको टाइम डिके का जो है वहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे जो है आपको हो जाता है। चलिए तो अभी देखिए इसको देखने के बाद फिर ऐसे आप नॉर्मल जो है यहाँ पे मतलब ऐसे कंडीशंस में सीधा इसी को देख करके स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसा। और दूसरा चीज़ ये भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कैंडल बहुत बड़ा है, अब मान लीजिए कि कई बार क्लोजिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार जब क्लोजिंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने ये कैंडल क्लोज होने का वेट कर लिया कि हाँ यहाँ पे क्लोज होगा तभी जाकर के एंट्री करेंगे, तो ऐसे केस में जब आपका कैंडल बड़ा हो जाता है ना, जो आपके जैसे मान लीजिए कि ये इसके कैंडल्स बड़े हो जाते हैं, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस केस में आप जो है यहाँ पे डायरेक्ट कैंडल के नीचे ही स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आपने जैसे मान लीजिए यहाँ पे एंट्री किया तो कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ऊपर 1:1 का जो है यहाँ पे टारगेट लगा लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री किया तो ऊपर का आपने क्या किया 1:1 का जो है, अभी ये देखिए यहाँ पे ये कैंडल आपने लगाया, जैसे मान लीजिए कितना मतलब 88 पॉइंट मतलब 88 पॉइंट का आपने लगाया स्टॉप लॉस, और 88 पॉइंट का आपने क्या किया यहाँ पे जो है ये टारगेट्स यहाँ पे लगा दिया। ऐसे केस में फिर क्या होगा, ऐसे केस में आपको भी मतलब यहाँ पे ज़्यादा आपके बड़े स्टॉप लॉस नहीं होंगे, क्योंकि आपको देखिए पता है कि बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन होने वाला है, 1 घंटे का ब्रेकडाउन है, तो यहाँ पे सिंपल है प्रेशर क्रिएट होगा। तो आपने क्या किया, सिंपल है आपने ये कैंडल्स का इस्तेमाल कर लिया। अब ये लो पे मान लीजिए यहाँ पे लगा, आपने यहाँ पे एंट्री किया और स्टॉप लॉस नीचे लगा तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, फिर आपके डिफरेंट बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे केस में स्टॉप लॉस हिट होने के मतलब मान लीजिए कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब एक लॉट से भी करेंगे तो भी आपके जो है नुकसान भारी भरकम यहाँ पे हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान में रख करके जो है यहाँ पे चलना है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, और ये वीडियो को देखने के बाद जो है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जो है आप लोग शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है यहाँ पे पहुँचाइए, ताकि यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट होने की संभावना है। उसके बाद फिर यहाँ से अभी देखते हैं रिट्रेसमेंट होगा तो फिर मैं 5 मिनट के बाद में वहाँ पे जो है ट्रेड का हम लोग रिव्यू क्रिएट करेंगे। खैर देखते चले, ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।